से गुजारिश है कि गाड़ी के पीछे रहे। कौन बचाएगा पाकिस्तान? कौन बचाएगा पाकिस्तान? कहना फतेह खान, कहना फतेह खान, कहना फतेह खान। इतने सारे तो खड़े हैं। तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली ना कोई तब्दीली नहीं, ना तब्दीली आ रही है ना आ गई है। तब्दीली नहीं, अब इनकलाब आ रहा है। खवातीन में शऊर आ गया, बच्चों में शऊर आ गया, हमारी ट्रेनिंग कर दी है। मतलब है ला इलाहा इल्लल्लाह, मेरा आपका रिश्ता ला इलाहा इल्लल्लाह। तो अगर ये फेडरेशन की जमात है, वाहिद फेडरेशन की जमात है, अगर इसको माइनस किया जाता है तो मैं समझता हूँ कि ये खान हमारी रेड लाइन है। फिर इसको अगर माइनस इसकी तरफ किसी ने बढ़े तो फिर हम इनकी कोई लाइन नहीं छोड़ेंगे और हम 15 से 20 मिनट जिस तरह कहा हम हर शहर का ट्रैक बंद करेंगे, आप पूरा मुल्क बंद करेंगे। एक मिनट वहाँ से भागे, जिसके साथ अवाम है, जिसके साथ खल्के खुदा है, उसी की काम है। पॉलिसियां बनाने वालों को डर इमरान खान का क्या अवाम का? अवाम और इमरान दोनों का डर है। खान साहब, इमरान खान बिलाल भाई, हम आगे आ गए। बिलाल भाई, बिलाल भाई, ये मुझे दे। एक मिनट तेल बोल के इसलिए आज आप सबको देख के मैं आज खास आपको सलाम भी करता हूँ, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। की तौर पे आजाद होती है, कोई कौम ऊपर जाती है, लेकिन सबसे पहले मैं
कौम को 4 चीजें हैं जो इंसान को, कौम को हकीकी तौर पे आजाद करती। 4 चीजें। तो गुजरांवाला, मैं नौजवानों, खास तौर पे आपके लिए, क्योंकि अल्लाह ने मौका दिया मुझे दुनिया में सफर करने का, हर किस्म के मुल्क मैंने देखा, दुनिया के माशरे मैंने देखे, लेकिन एक चीज मैंने देखी कि कभी भी कोई कौम, उसकी परवाज़ ऊपर नहीं जा सकती जब तक वो गुलामी की जंजीरें नहीं तोड़ती। और मेरी पूरी कोशिश है कि मैं अपनी कौम को आजाद करूं। तो 4 किस्म की चीजें, 4 किस्म की गुलामियां, 4 चीजें हैं जो हमें गुलाम रखती हैं। सबसे पहले याद रखें कि ला इलाहा इल्लल्लाह इंसान को आजाद करता है। जब ये अल्लाह के सामने गुजरांवाला जब ये दावा करते हैं कि अल्लाह तेरे सिवा कोई खुदा नहीं, तेरे सिवा अल्लाह मैं किसी के सामने नहीं झुकूंगा, ये सबसे पहला दावा आजादी का है। और मैं बार बार अपने लोगों को बताता हूं कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत में दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा इनकलाब लेके आए। 622 और 632 के बीच में दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा इनकलाब वो मदीना में लेके आए। तो मैं अपने नौजवानों, मेरी पूरी कोशिश है कि मैं अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, आपको उनकी जिंदगी, उनकी सीरत से आपको भी आजाद करूं, क्योंकि हम अभी तक हकीकी तौर पे आजाद नहीं हुए। अंग्रेज की गुलामी से तो कायदे आजम ने हमें आजाद कर दिया, लेकिन जो मौजूदा 4 किस्म की गुलामी है, मेरी पूरी कोशिश है कि मैं अपनी कौम को आजाद करूं। तो सबसे पहली गुलामी, मेरे नौजवानों और मेरी बहनों, खास तौर पे मैं चाहता हूं, जिस तरह मेरी वालदा ने बचपन से मुझे बताया, मैं जब हमेशा मुझे याद था कि मेरी वालदा मुझे बताती थी कि तुम्हें नहीं अंदाजा कि गुलामी क्या होती है। हमने अंग्रेज की गुलामी देखी है और बचपन से वो मुझे बताती थी और कितने फख्र से बताती थी कि आप एक आजाद मुल्क में पैदा हुए। तो जो सबसे बड़ी और बुरी गुलामी वो तो है कि आपके ऊपर कोई और मुल्क कब्जा कर ले और आपको गुलाम बना दे, जो अंग्रेज ने हमें बनाया, उससे हम आजाद हो गए। लेकिन जो दूसरी गुलामी वो क्या है कि वो एक दूसरा मुल्क आपको फतह किए बगैर गुलाम बना देता है। वो आपको रिमोट कंट्रोल करता है। कहते आप आजाद हैं, लेकिन हुक्म बाहर से सुनते हैं। बाहर के मुल्कों की गुलामी करते मेरी नजर में उतनी बुरी गुलामी है जितना आपके ऊपर कोई फतह करके आपको गुलाम रखे। तो गुजरांवाला, जो मुझे हटाया गया वो इसलिए कि मैं तैयार नहीं था कि किसी और मुल्क से डिक्टेशन लूं, किसी और मुल्क मुझे हुक्म करे कि जनाब आप रूस से सस्ता तेल नहीं खरीद सकते, हिंदुस्तान खरीद सकता है। वो भी हमारे साथ आजाद हुआ था। हिंदुस्तान अपने लोगों के लिए
40% कम कीमत पे तेल खरीद रहा है रूस से। लेकिन ये जो इंपोर्टेड हुकूमत है, हमने बात भी की थी रूस से, प्रेसिडेंट पुतिन से मेरी बात हुई। मैंने उससे बताया कि दुनिया में आलमी तेल की कीमत इतनी ऊंची है और ये जो जंग हो रही है यूक्रेन के साथ, उससे और ऊपर चली जाएगी। तो हमारे तो 10 करोड़ लोग हैं, 5 करोड़ गुर्बत की लकीर से नीचे, और 5 करोड़ ऐसे लोग जब कीमतें ऊपर जाती हैं वो भी नीचे चले जाते हैं गुर्बत के, 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकते। तो हमें सस्ता तेल चाहिए। और दूसरा, गंदम जो 20 लाख टन हमने गंदम खरीदी थी, मैंने उससे कहा कि हमें डिस्काउंट पे गंदम चाहिए ताकि हम अपने लोगों को सस्ता अनाज बेच सकें। दोनों मान गया, वापस आया। और आपको पता है जो बैरूनी साजिश चली उससे हमारी हुकूमत कराई गई और ये इंपोर्टेड चोरों को हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया। और उन्होंने आते साथ ही पहला काम क्या किया, अमेरिका से डर के, रूस से, ना उन्होंने गंदम ली और ना ही उन्होंने सस्ता तेल लिया और उन लोगों के ऊपर महंगाई का बम फेंक दिया। कभी इतनी महंगाई नहीं हुई। और फिर एक तरफ महंगाई और दूसरी तरफ हमारा जो वजीर आजम, क्राइम मिनिस्टर चेरी ब्लॉसम, दुनिया में चला गया पैसे मांगने के लिए। अब गुजरावाला में आपको एक और चीज बताऊंगी, जब प्राइम मिनिस्टर था मैं, तो जब भी मैं किसी बैरून मुल्क मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर से मिलता था तो मुझे पहले मेरा फॉरेन ऑफिस बताता था कि इसकी रेपुटेशन क्या है, इसकी तालीम क्या है, ईमानदार है, चोर है, सारा हर चीज जिससे भी मैं मिलता था और जो भी दुनिया में प्राइम मिनिस्टर मिलता है, हर चीज उसका अगला पिछला पहले पता चल जाता है। तो जब शहबाज शरीफ गया पैसे मांगने के लिए, जब शहबाज शरीफ गया पैसे मांगने के लिए, तो जरा ये बताएं कि क्या कहा उसने वापस आकर। मैं सऊदी अरब से होकर आया हूँ, मैं यूएई के होकर, अभी मैं तुर्की होकर आया हूँ। और मैंने उन भाइयों को कहा कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की। और मैंने यही कहा, जब मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ही मांगने आया, मैं मांग नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। और जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ बटाया है, कुछ ऐसा आप हाथ बटा। मैंने कहा मैं वादा करता हूँ कि इंशाअल्लाह हम पूरी कौम हम मिलकर दिन रात मेहनत करेंगे, पसीना कराएंगे, अपने पाँव पे खड़े होंगे, पसीना गिराएंगे। गुजरावाला, मैं मांगने नहीं आया, मैं भिखारी नहीं हूँ। इस चीज के खिलाफ, इससे डर के जो ये शहबाज शरीफ ने आपको नहीं बताया कि जी मैं आपसे पैसे मांगने आया हूं, मैं मजबूर हूं, पैसे वापस कर दूंगा। ये अभी आप घर इधर से जाएं, कोई मांगने वाला आपको मिलेगा, वो यही कहेगा कि मैं बड़ा मजबूर हूं, हमारे लूटे पैसे वापस नहीं किए। औसत पे उससे पूछना चाहिए। अच्छा, जिधर ये मांगने गया, अब ये सुन लें, जो सरबराह शहबाज शरीफ को मिला, उन सबको पता होगा कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के अरबों डॉलर मुल्क से बाहर पड़े हैं। और इनका जो साथी है आसिफ जरदारी, अरबों रुपए की इनकी प्रॉपर्टीज बाहर है, उनको सब पता है। उनके सामने जब मांगने गए तो यही हो रहा था। अच्छा, आप ये कल मिला है, ये जरा गौर से देखे पाकिस्तानी, मैं आपको क्यों कह रहा हूं
कि आपने मेरे से मिलके, मेरे साथ मिलके हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद करनी है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मांगने वाले की दुनिया में कोई इज्जत नहीं है। आप जाके आजमा लें। माँ बाप से तो कोई ज्यादा अपने बच्चों की फिक्र नहीं करता, लेकिन माँ बाप के भी 2 बच्चे होंगे। एक बच्चा सारा वक्त माँ बाप से पैसे मांगेगा, दूसरा उन्हीं माँ बाप का बच्चा खुददार होगा, कितनी पैसे मांगेगा। माँ बाप भी उस बच्चे की इज्जत करेंगे जो पैसे नहीं मांगता, हाथ नहीं फैलाता। अच्छा, अब यूनाइटेड नेशंस का सेक्रेटरी जनरल आया कल, अब सैलाब आया हुआ है। अब सैलाब वो आए सैलाब इलाके देखने के लिए, तो ये है अंग्रेजी में, लेकिन मैं बाद में आपको बता दूंगा वो क्या कहता है। ये जरा great human being, Sikh has spoken today language which is not only understood by the people in Pakistan. ये सुने जरा, ये मैं इसलिए आपको ये दिखाया, थोड़ा सा लंबा था, छोटा करना चाहिए। यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल को कह रहे कि जो भी आप पैसा देंगे हमें, वो आया शराब देखने के लिए, उससे पैसे मांगने शुरू हो गए। जो भी पैसे देंगे आप जो पैसे देंगे, हम आपको शोर करते हैं कि हम बड़ी ईमानदारी से खर्च करेंगे। उसको कह रहे हैं कि जो भी पैसे देंगे, मैं और मेरे वजीर कह रहे हैं कि हम बड़ी ईमानदारी से पैसा खर्च करेंगे। और शहबाज शरीफ उसको पहले ही पता है कि 60% आपके वजीर जमानत में हैं, करप्शन के केसेस हैं उन पे। उसको ये पता है कि तुम और तुम्हारे बेटों को 16 अरब रुपए का आपने FIA का केस है कि पाकिस्तानी वहां पे डाका मारा है। तो उसको कह रहे हैं कि फिक्र ना करो, आप जो पैसे देंगे हम बड़ी ईमानदारी से खर्च करेंगे। मैं ये आपको इसलिए दिखा रहा हूं मेरे पाकिस्तानियों कि कभी इस तरह के लोग होंगे आपके मुल्क के ऊपर बैठे होंगे, अपना पैसा चोरी करके मुल्क से बाहर, और दूसरों से भीख मांगने के लिए हमें पैसा चाहिए। कभी हर एक पासपोर्ट की कभी इज्जत नहीं होगी। 22 करोड़ लोग ऐसे दुनिया भर देखेगी जैसे हम बेकारी हैं, और ये कंट्रोल करेंगे हमें। वो जो हुक्म करेंगे जिनसे ये पैसे मांगते हैं, वो कोई ऐसा पैसा नहीं देता जब तक वो आपसे, जिस तरह हमने 80,000 पाकिस्तानियों की जानें कुर्बान की अमेरिका की जंग लड़के, जंग अमेरिका की, उनके 3,000 से भी कम लोग मरे 9/11 में, 9/11 में। 80,000 पाकिस्तानी उनकी जंग लड़ते हुए मर गए, इसलिए कि इस तरह के हुक्मरान जो बाहर से प्रेशर आता है उनके सामने लेट जाते हैं और अपने लोगों का खून चूसते हैं और पैसा चोरी करके मुल्क से बाहर बड़े बड़े वहाँ महल्लात में रहते हैं। और इनको, इस तरह के लोगों को हमारे ऊपर मुसल्लत इसलिए किया गया कि इनके क्योंकि पैसे बाहर पड़े हैं, जो इनको बाहर से हुक्म मिलेगा वो ये करेंगे। वो आपकी बेहतरी नहीं सोचेंगे कि रूस से हम सस्ता तेल लेके अपनी कौम को सस्ता पेट्रोल और डीजल दें। वो ये देखेंगे कि पैसे मेरे बाहर पड़े हैं, जब चाहिए जब्त कर सकते हैं। इसलिए जो वो वहाँ का हुक्म आता है उनसे एड भी लेंगे और अपने कौम को इस्तेमाल होने देंगे। और यही वजह है कि पाकिस्तान अपने पैर पे नहीं खड़ा हो सका। हमें अपने मुल्क में इस्लाहत की जरूरत थी,
हमें अपने मुल्क में अपने लोगों पे पैसा खर्च करना था, हमें अपने तालीमी निज़ाम ठीक करना था, लोगों की सेहत उसको देखना था। हमने अपने मुल्क में एक ऐसा इंसाफ का निज़ाम पैदा करना था ताकि सरमायाकारी हो, ताकि इन्वेस्टमेंट आए, ताकि नौकरियां मिले, खुशहाली आए। लेकिन उसके बजाय बाहर से भीख मांगो, अपने लोगों को लूटो और दूसरों की गुलामी करो। सितम के कोहे गरा रुई की तरह उड़ जाएंगे। दूसरी गुलामी है गुर्बत की गुलामी। गुर्बत की वजह से लोग गुलाम हो जाते हैं। जहालत, अपने लोगों को तालीम ना दे, थोड़े से लोगों को इंग्लिश मीडियम, अच्छी नौकरियां थोड़े से लोगों की और बाकी अवाम के लिए उर्दू मीडियम, वो पढ़ के भी बेरोजगार। फिर दीनी मदरसे, वो अलग तालीम। पहली दफा हमारे दौर में हमने पाकिस्तान में एक निसाब लाने की कोशिश की कि सारे लोगों के लिए मौके हों, सब ऊपर जा सके, और वो तब होंगे जब एक निसाब होगा। और अब तक पहली दफा किसी हुकूमत ने कोशिश की थी। दूसरी चीज, हमने एहसास प्रोग्राम लेके आए। हम पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में हेल्थ कार्ड लेके आए, हेल्थ इंश्योरेंस, 10 लाख रुपया हर खानदान के लिए कि किसी भी अस्पताल में जाके इलाज करवा सकते थे। और ये हमारी कोशिश थी कि जो मदीना की रियासत में मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को आज़ाद किया था, उन्होंने पहली फलाई रियासत बनाई थी। उन्होंने रियासत में जिम्मेदारी ली थी अपने कमज़ोर तबके की। आज यूरोप जाएं तो यूरोप में आज आपको फलाई रियासत मिलेगी। मुसलमान दुनिया में बहुत कम है, जबकि दुनिया की तारीख में पहली दफ़ा मदीना की रियासत बनी थी फलाई। तीसरी चीज ज़हनी आज़ादी, अंदरूनी आज़ादी। ये 4 किस्म के नौजवानों याद रखें, कभी कोई इंसान बड़ा इंसान नहीं बन सकता जब तक वो आज़ाद नहीं होता। जिसको इल्लामा इकबाल ने कहा कि इकबाल का शाहीन होता ही है जो आज़ाद होता है, तभी वो ऊपर जाता है, तभी उसकी परवाज़ बाकी उसे ऊपर होती है, क्योंकि जंजीरें तोड़ जाता है। और जंजीरें टूटती है ला इलाहा इल्लल्लाह से, वो आज़ाद करता है इंसान को। इसलिए मदीना की रियासत में वो अरब जिनकी कोई हैसियत नहीं थी, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको आज़ाद करके, दुनिया की तारीख शाहिद है कि इतना बड़ा इनकलाब आया और उन्होंने चंद सालों में दुनिया की इमामत की। कुरान में अल्लाह कहता है कि मैं कभी किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो कौम खुद अपनी हालत बदलने की कोशिश ना करे। तो अंदरूनी हालत, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों को कैसे आज़ाद किया? उन्होंने सबसे पहले खौफ का बुत तोड़ा। ये खौफ का बुत एक बड़े इंसान को छोटा इंसान बना देता है। आज तक मैं कोई किसी खिलाड़ी को नहीं मिला, मैं 20 साल दुनिया में क्रिकेट खेला, जो भी खिलाड़ी ने बड़ा ऊपर गया उसने सबसे पहले अपने खौफ के ऊपर काबू पाया। जो खिलाड़ी हारने से डरता था, जो बैट्समैन गेंद लगने से डरता था, जो बॉलर फेंटा खाने से डरता था, यानी कि जब मार पड़ती थी, वो कभी ऊपर नहीं जाते थे। जो दुनिया में सबसे पहला आदमी जिसने सबसे ऊंचा पहाड़ माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा था, उसको पता था कि उससे पहले जिसने भी कोशिश की उस ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने की, या वो मर गया था या वो फेल हो गया था। तो उसने पहले अपना खौफ
खौफ के ऊपर काबू पाया और फिर उससे सारी दुनिया याद रखेगी कि पहला आदमी सबसे ऊंचे पहाड़ पे गया। तो ये जो आज़ाद किया मेरे नबी ने, खौफ का बुत तोड़ा ला इलाहा इल्लल्लाह से, वो लोग वही लोग थे जिनकी हैसियत नहीं थी, उनकी परवाज शुरू हो गई। फिर जो पैसे का होता है, लालच, हवस, ये भी बहुत बड़ा होता है। इंसान पैसा पैसा और पैसा बनाते बनाते तबाह हो जाता है। जो पैसा है, सब मेरे नौजवानों आज मेरी बात याद रख लेना, बड़े बड़े मैंने लोगों को देखा कि पैसे के पीछे भाग भाग के अपनी जिंदगियां तबाह की। बड़ा पैसा कहीं उन्हें बना के अपने बच्चों के लिए छोड़ा, उस पैसे ने बच्चों को तबाह कर दिया। पैसे से याद रखें कि कभी पैसे से इस्तेमाल ना हो, पैसे को इस्तेमाल करना सीखे, इस्तेमाल ना हो पैसे से। ये भी बड़ा होता है। तो जब एक इंसान आजाद हो गया, जब उसकी सोच बड़ी हो गई, रहमतुल आलमीन ने उसकी सोच आलमी सोच कर दी, अपने छोटे छोटे मसलों से आजाद हो गए, वो दुनिया के लीडर्स बने। और फिर आखिरी बुत, आखिरी खौफ, आखिरी गुलामी, वो है जुल्म के बुत की, जुल्म के बुत से आजाद होना। पाकिस्तानियों, जब तक एक माशरे में इंसाफ नहीं आता, जब तक कानून की बालादस्ती नहीं होती, जब तक एक माशरे के अंदर कानून की हुक्मरानी, यानी कि ताकतवर और कमजोर के लिए एक इंसाफ का कानून नहीं बनता, जिसको रूल ऑफ लॉ कहते हैं, कोई माशरा तरक्की नहीं कर सकता। मैंने सारी दुनिया में ऐसे मुल्क देखे, हर वसाइल के बावजूद गुर्बत में डूबे हुए हैं, क्योंकि वहां इंसाफ नहीं। जब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम्हारे से पहले बड़ी कौमें तबाह हुई, जिधर ताकतवर के लिए कानून, ताकतवर चोरी करे तो उसको एनआरओ और छोटे चोर को जेल में डालना, क्योंकि असल कौम ताकतवर डाकुओं से तबाह होती है, छोटे चोर से नहीं तबाह होती। साइकिल चोर, मोटरसाइकिल, गाय चोर, भैंस चोर, ये मुल्क तबाह नहीं करते, लोगों को तंग होते। लेकिन जब उस मुल्क का वजीर आजम, उसके वजीर, जब वो पैसा चोरी करते हैं, मुल्क तबाह हो जाता है। तो जो इंसाफ, असल में ये है इंसाफ की जंग। पाकिस्तानियों, आपको जो अभी मैं कहने लगा हूँ, इसके बाद जो मैं आपको तैयार करने लगा हूँ, मैं इसके लिए तैयार करने लगा हूँ और मैं अभी अपना लाएमल देने लगा हूँ कि हमने करना क्या। अच्छा, ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है, जब से ये इक़्तिदार में आए, इनकी ये कोशिश थी कि ये तहरीक इंसाफ को ख़त्म करें और अब हम हमेशा के लिए ऊपर बैठ जाएंगे और हमारे बाद हमारे बच्चे, सर उन्होंने अपने बच्चे तैयार किए हुए बारियों के लिए कि जिस तरह हम भेड़ बकरियां हैं, एक जाएगा तो बच्चा आ जाएगा, और बच्चे भी फिटे हुए बच्चे चोरी के पैसे के ऊपर। तो मैंने पहले इन्होंने समझा कि लोग तो मिठाइयाँ बांटेंगे,
पाकिस्तानी कौम सड़कों पे आ गई। कभी इस तरह पब्लिक किसी गवर्नमेंट के जाने के बाद इस मुल्क की तारीख पे कभी अवाम ऐसे सड़कों पे नहीं निकली। उसके बाद इन्होंने हमारे ऊपर तशद्दुद किया। 25 मई को हमारे ऊपर केसेस किए, हजारों लोगों को जेलों में डाला। पुरअमन एहतजाज के ऊपर इन्होंने टीयर गैस शेलिंग की। औरतें बच्चे थे, सोचा कि ये डर जाएंगे, कहा कि ये तो मम्मी डैडी हैं, ये तो वो लोग हैं जो कि किसी किस्म का प्रेशर बर्दाश्त नहीं करेंगे तो हाथ खड़े कर देंगे। वो भी ना हुआ। फिर लोग निकला। हर जलसे में जिस तरह आज आप आए, 6 महीने से मैं जलसे कर रहा हूं और एक से एक बड़ा जलसा हो रहा है और कौम निकल रही है ऐसे। बेदार कौम समझ गई, शऊर है कौम में। फिर इन्होंने इलेक्शन करवाया। 17 जुलाई को पाकिस्तान पंजाब में 20 बाय इलेक्शन हुए। इलेक्शन कमीशन अपने साथ, इनके साथ एक बददियानतदार इलेक्शन कमीशन ने मिलकर पूरी कोशिश की इनको जिताने की। इंतजामिया तब इनके साथ थी। मिस्टर एक्स ने पूरी मदद की। सबके बावजूद हार गए, इलेक्शन हार गए। उसके बाद ये क्या कर रहे हैं? अब इनकी कोशिश है किसी तरह इमरान खान को मैच से डिस्क्वालीफाई किया जाए कि खेले ही ना। इसको किसी तरह ना हेल किया जाए, इसके ऊपर केसेस करो। हर किस्म के मेरे ऊपर केसेस किए। तौहीन मजहब का केस कर दिया। मदीना के अंदर ये शहबाज शरीफ और इसके वजीर गए। 27वीं रमजान थी, हम यहाँ शब दुआ कर रहे थे तो पता चला इनको वहां चोर चोर की आवाजें लगी मदीना में। मदीना में आवाजें लगती हैं और मेरे ऊपर तौहीन मजहब कर दिया जाता है, FIR काट दी जाती है। उसके बाद हर मौका ढूंढा जाता है कि किसी तरह इमरान खान की कोई ऐसी चीज कहे केस कर दो। मुझे यही नहीं पता कितनी 20 FIR तो हो चुकी है। इन्होंने फिर क्या किया? मेरे ऊपर दहशतगर्दी का FIR काट दी। मुझे पकड़ने आ रहे थे, जेल में डालने आ रहे थे और मैं आप सबको बताऊं, मैं तैयार बैठा था। बैग अपना मैंने पैक किया हुआ था, जेल के लिए मैं तैयार था। मैं तो आपको कह बैठा हूं कि जेल तो मेरे लिए बड़ी छोटी चीज है। मैं इन चोरों के खिलाफ अपने मुल्क को हकीकी तौर पे आजाद करने के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं। अब मेरे ऊपर इन्होंने दहशतगर्दी का पर्चा कर दिया। वो क्या था? मेरा जो चीफ ऑफ स्टाफ था शहबाज गिल, उसको इन्होंने अगवा किया। 2 दिन उन्होंने इसको ऊपर तशद्दुद किया। उसके बाद पुलिस स्टेशन आया, अदालत के सामने उसको पेश किया गया। उसने मुझे वकीलों के जरिए पैगाम भिजवाया कि इन्होंने मेरे ऊपर इतना तशद्दुद किया और सिर्फ एक चीज चाह रहे थे कि इमरान खान के खिलाफ कोई स्टेटमेंट दो। और उसने कहा कि मैं और तशद्दुद बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसने कहा कि इन्होंने मुझे नंगा करके मेरे ऊपर तशद्दुद किया। और उसने कहा कि अगर इन्होंने मुझे वापस रिमांड पे भेज दिया, मैं ज़हनी तौर पे अब ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो उसके ऊपर मैंने कहा था, जब उसको रिमांड पे भेजा गया तो मैंने तो उसके ऊपर कहा कि इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करेंगे।
कानूनी कार्रवाई, इसके ऊपर इन्होंने मेरे ऊपर दहशतगर्दी का पर्चा किया। अब मुझे बताएं, क्या ये दहशतगर्दी है? अब मैं ये सिर्फ आपको दिखाऊंगा कि मैंने क्या देखा जब मैंने ये स्टेटमेंट दी कि हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। ये जरा देखें कि उसका हाल क्या था। शहबाज गिल, आप ये बताएं कि ये जिनसी ये मेरा बताएं ये जिनसी तशद्दुद या जो सेक्सुअल असॉल्ट है किसने किया? ये बिल्कुल दुरुस्त है। मेरे टेस्टिस पे और मेरे पीनस पे बिजली के करंट लगाए गए, वो मैं जिनसी तशद्दुद की बात कर रहा हूँ। मेरे टेस्टिस और पीनस के ऊपर इलेक्ट्रिक करंट लगाया गया और वो तशद्दुद किया गया ताकि मैं कोई भी स्टेटमेंट। आपने सुना शहबाज गिल, बस ये मैं आपको ये ज़रा गौर से इसलिए मैंने आपको यह दिखाया, मैंने आपको इसलिए दिखाया कि ये कोई दहशतगर्द नहीं था, ये कोई कातिल नहीं था, ये एक असिस्टेंट प्रोफेसर है अमेरिकी यूनिवर्सिटी के अंदर, उससे ये किया गया। इसके ऊपर मैंने रिएक्ट किया था। मैं जो मेरे ऊपर तौहीन अदालत का केस है उसके ऊपर तो मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि वो सब जुडिस है, लेकिन मैं सिर्फ ये जो मेरे ऊपर दहशतगर्दी का इन्होंने पर्चा किया है, मैं उसके ऊपर ये बताना चाहता था कि क्या वजह थी कि मैंने कहा कि मैं लीगल एक्शन लूँगा। इस वजह से मैंने जब इसके ये हाल देखा, पैगाम मुझे भेज रहा है कि किस तरह का तशद्दुद किया, जिनसी तशद्दुद किया, तो उसके बाद मैं क्या कहता? मेरा वो चीफ ऑफ स्टाफ था, क्या मैं रिएक्ट ना करता? आप मुझे बताएं, मैं रिएक्ट करता या ना करता? गुजरावाला, मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, मैं आज इसलिए नहीं कह रहा कि मेरा केस लगा हुआ है। मैं जब हुकूमत में भी था, मैं अब ये कहता हूँ कि जो अतहर मिनल्ला का जो हाई कोर्ट है इस्लामाबाद का, इसने बड़े ज़बरदस्त फैसले किए हैं। मैं इसकी कई दफ़ा इनकी तारीफ़ की है, इन्होंने स्टैंड लिए हैं ऐसे, और मैं कभी जो भी ये फैसला करेंगे मैं कबूल करूँगा। उन्होंने मुझे बात करने की इजाज़त नहीं दी, अगर बोलने देते तो मैं शायद कुछ बता ही देता कि किस माहौल में मैंने किया। बहरहाल केस भी चलेगा। अब गुजरावाला, अब ज़रा मेरी बात अपने गौर से सुनिए, क्योंकि मैं अब आप लोगों को एक्शन के ऊपर आ रहा हूँ कि 4 महीने से 5 महीने से, बल्कि मैं पब्लिक में हूँ। मैं तकरीबन ज़्यादातर शहरों में, बड़े बड़े शहरों में जलसे कर बैठा हूँ, 2-2 जलसे कर बैठा हूँ। जिस तरह गुजरावाला में ये दूसरा जलसा है। मैं सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि कभी मैंने अपनी कौम में इस तरह का शऊर नहीं देखा, कभी मैंने अपनी कौम को इस तरह इशूज़ की समझ और बेदारी नहीं देखी जो आज है मेरी कौम में।